धनुष का अभिमान और धर्म। पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में धनुष नाम का एक युवक रहता था। उसका नाम ही नहीं, उसकी पहचान भी धनुष से जुड़ी थी। वो बचपन से ही धनुर्विद्या में निपुण था। कहा जाता था कि उसकी दृष्टि इतनी तीक्ष्ण थी कि उड़ते पक्षी की आंख पर भी तीर साध सकता था। राजा की सेना में वो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था। धनुष को अपनी कला पर गर्व था। वो मानता था कि शक्ति और कौशल ही सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो योद्धा जंगल में छिपे एक क्रूर डाकू को पकड़कर लाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। धनुष ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। उसे विश्वास था कि कोई भी उससे बेहतर नहीं हो सकता। जंगल में कई दिनों की खोज के बाद धनुष को वो डाकू मिल गया। डाकू घायल था और भागने में असमर्थ। धनुष ने धनुष पर तीर चढ़ाया और उसे मारने ही वाला था कि तभी डाकू ने कांपती आवाज में कहा, मुझे मार दोगे तो तुम जीत जाओगे, पर क्या तुम्हारा धर्म भी जीतेगा? ये सुनकर धनुष का हाथ रुक गया। डाकू ने बताया कि वो कभी किसान था, पर सूखे और भूख ने उसे अपराध की राह पर डाल दिया। उसके घर में बूढ़ी माँ और छोटे बच्चे भूखे थे। धनुष पहली बार सोच में पड़ गया। उसने सीखा था कि तीर चलाना ही वीरता है, पर क्या दया भी वीरता नहीं? धनुष ने तीर नीचे रख दिया। उसने डाकू को मारा नहीं, बल्कि उसे बांधकर राजा के सामने ले आया और पूरी कहानी बताई। राजा ने डाकू को दंड तो दिया, पर उसकी परिस्थिति समझकर उसे सुधरने का अवसर भी दिया। उस दिन धनुष ने जाना कि धनुष और तीर केवल हथियार हैं। असली शक्ति उन्हें चलाने वाले के मन में होती है। यदि मन में धर्म और करुणा ना हो तो सबसे सटीक तीर भी अन्याय बन जाता है। इस घटना के बाद धनुष केवल महान धनुर्धर ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को सिखाती रही कि शक्ति के साथ विवेक और करुणा होना सबसे बड़ा धर्म है।